नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि विटामिन बी, जो विटामिन बी होता है वो अगर वो उसकी कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होगा, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें विटामिन बी की कमी से, ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा। कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी बेरी होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जब विटामिन, अगर किसी इंसान के शरीर में विटामिन बी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, तो बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी अगर हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, यही चीज़ पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी इंसान के शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगा, स्कर्वी होगा। ठीक है, उसको कौन सी बीमारी होगी, तो स्कर्वी होगा। स्कर्वी एक तरह का बीमारी है जो मतलब दांत में होता है, तो वही हो जाएगा किस वजह से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो जो दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि होता है, नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, तो जो दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन सी के मतलब दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो ध्यान में रखना है कि जो विटामिन सी होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन डी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विटामिन डी होता है अगर वो उसकी कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग होगा। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया कि कौन सा रोग होगा। आपको याद रखना है कि विटामिन अगर डी की कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स हड्डी में होने वाला एक तरह का बीमारी है। ठीक है, रिकेट्स हड्डी में होने वाला एक तरह का बीमारी है। तो जब भी विटामिन डी की कमी होगा तो रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की मतलब का अगर हम सोर्स की बात करें तो क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी के अगर सोर्स पूछा जाएगा कि सोर्स क्या होता है, यानी कि स्रोत क्या होता है, तो सनलाइट याद रखिएगा क्या होता है, सनलाइट, यानी कि जो सूर्य प्रकाश होता है वो विटामिन डी का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। यानी कि पूछा जा रहा है कि अगर वो कौन सा विटामिन है जिसका हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो जो खून होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं जमेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं हमारे शरीर में कहीं भी कटता है, फटता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा विटामिन पाया जाता है हमारे शरीर में कि वो खून को तुरंत जम जाता है। उसको वो अगर उसको थोड़ा देर दबा कर रखिएगा तो खून का थक्का बना देता है और उससे ब्लीडिंग कम हो जाता है। ठीक है, तो वो विटामिन होता है जो हेल्प करता है उसको थक्का बनने में। तो उसी विटामिन के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा विटामिन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, जो विटामिन के होता है वो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में खून का थक्का ही नहीं बनेगा। तो खून का थक्का नहीं बनेगा, कहीं भी कटेगा फटेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा हमारे शरीर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन पूछा जा रहा है कि विटामिन ई, अगर विटामिन ई की कमी होगा तो कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है। तो विटामिन ई से आपको याद रखना है कि जब भी शरीर में विटामिन ई का कमी होगा तो बांझपन, ठीक है, बांझपन हो जाएगा। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं तो वो बांझ हो जाएंगी, यानी कि उनको बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा कौन सा बीमारी हो सकता है, तो बांझपन हो सकता है। ठीक है, तो ये विटामिन ई का हमेशा सेवन करते रहना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष को भी करना चाहिए। ठीक है, पुरुष महिला दोनों को ही, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव पावर होता है वो ख़त्म कर देता है लोग इंसान में। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो जो भी विटामिन होते हैं उनका रासायनिक नाम भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन, यहाँ पे पूछा गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ठीक है, वसा में घुलनशील पूछा जा रहा है। इनकी फैट सोल्यूबल, देखिए विटामिन दो तरह का होता है। जब भी हम विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन, मान लीजिए कि विटामिन हो गया, तो विटामिन दो तरह का होता है। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। एक होता है वाटर सोल्यूबल यानी कि जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा क्या होता है, फैट सोल्युबल, और दूसरा जो विटामिन होता है वो फैट में सोल्युबल होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि वाटर में सोल्युबल कौन कौन सा विटामिन होता है और फैट में सोल्युबल कौन कौन सा विटामिन होता है। तो पहले ये हम लोग आंसर डिस्कस करके इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वसा में घुलनशील पूछा जा रहा है यानी कि फैट सोल्युबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और ई। जो विटामिन ए और ई है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। देखिए ए और ई के साथ के और डी भी होता है, ठीक है। तो के और डी, इसके अलावा के और डी भी क्या होता है, फैट सोल्युबल होता है। आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कीड़ा के हिसाब से के ई डी ए ट्रिक बना के कि विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया। ये सब के सब विटामिन क्या होता है, फैट सोल्युबल होते हैं। ये सब के सब क्या सोल्युबल होता है, फैट सोल्युबल विटामिन होता है। और वाटर सोल्युबल की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन बी और सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी और सी क्या हो जाएगा, वाटर सोल्युबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल यही पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है वसा में कौन कौन सा है, ए और ई, और यहाँ पे के और डी भी एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, ठीक है। तो कीड़ा आपको ट्रिक बता दिया, ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो साधारण नमक हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। NaCl हम लोग लिखते हैं ऐसे केमिकल फार्मूला और पढ़ते क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा इसको, यह जो साधारण नमक हम लोग एज ए खाने में यूज करते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो लाफिंग गैस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, लाफिंग गैस। तो वही पूछा जा रहा है कि जो गैस हंसाती है, ठीक है, वो सूंघने के बाद इंसान हंसने लगता है, बेवजह हंसने लगता है, तो उस गैस का रासायनिक नाम पूछा है कि क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड उसका नाम होता है। याद रखिएगा N2O उसका फार्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O उसका फार्मूला होता है। NTO इस तरह से नहीं लिखा जाता, N2O इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका रासायनिक नाम पूछा गया कि क्या होगा, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। और एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है और ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पीतल है वो क्या एक तरह का मिश्रण है, दो धातुओं का मिश्रण है। तो उन दो धातुओं के बारे में पूछा जा रहा है कि किन दो धातुओं का ये मिश्रण होता है पीतल। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो पीतल की अगर हम बात करें तो पीतल, तांबा और जस्ता, जो तांबा और जस्ता होता है इनका मिश्रण होता है, ठीक है। जो पीतल होता है वो क्या होता है, तांबा हो गया, और जो जस्ता हो गया, इन दोनों का क्या होता है, पीतल मिक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए फालतू का वीडियो देखने में टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ सीखने वाली वीडियो है जिससे आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, आप अच्छे एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो उस वीडियो पर टाइम दीजिए। और सबसे पहले आपको ये एक चीज़ रखना है कि फोकस होना है, ठीक है। फोकस और डिटर्मिनाइंड होकर अगर तैयारी करेंगे तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। हम देखते हैं अक्सर बच्चे, अगर कोई भी होता है एजुकेशनल वीडियो जैसे यूट्यूब पे देखता है तो 2 मिनट देखेगा, उसको 2 मिनट में बोर लगता है और उसको भगा देता है, और वही फालतू का वीडियो आ जाएगा किसी का भी तो वो पूरा उसको देखेगा, चाहे वो 2 घंटा का ही क्यों ना हो, तो उसको देखिएगा वैसे ही बिना मतलब का। तो उससे क्या सीखने को मिलता है, कुछ नहीं, बस आलतू फालतू में आपका टाइम जा रहा है। और जहाँ पे आपको कुछ सिखाया जा रहा है तो उसको आप लोग स्किप कर देते हैं। तो इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे एक रासायनिक नाम दिया गया, क्या है, कैल्सीफिरोल, और पूछा जा रहा है कि ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफिरोल की बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। जो विटामिन डी होता है, जो हमें सनलाइट से
में मिलता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका क्या है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरॉल। ठीक है, विटामिन डी के कमी से हमने ऊपर बताया था कि कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स एक तरह का बीमारी है जो हड्डी का बीमारी होता है, तो रिकेट्स होता है किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से। अगला सवाल है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो जब भी मतलब कोई भी बंदा है, कोई भी इंसान जो आँख का दान करता है, ठीक है, आँख में दान में देता है, तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि आखिर आँख का वो कौन सा भाग होता है जो दान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, जो आँख का कॉर्निया होता है सिर्फ वही दान किया जाता है। तो याद रखना है कि जो नेत्र दान किया जाता है, तो नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को ही हम लोग दान कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, उस विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट से याद रखना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो कोशिका होता है, सेल। ठीक है, जो सेल होता है, सेल के बारे में आपने सुना होगा कि ये शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है सेल, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं हिंदी में। तो उसके पावर हाउस के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस के बारे में जब भी पूछा जाएगा, आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इससे हम लोग पावर हाउसेस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब भी बायोलॉजी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में नाम भी सुना होगा, आरबीसी। ठीक है, या फिर घर में किसी का तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो सुनते होंगे कि आरबीसी का कमी हो गया, हेमोग्लोबिन का कमी हो गया, तो ये आरबीसी पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बोलते हैं। तो वही हमारे शरीर के किस भाग में होता है। ठीक है, उसका निर्माण पूछा जा रहा है कि उसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। जो बोन मैरो होता है ना, जो बोन मैरो, उसमें ही लाल रक्त कणिका यानी कि अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी, लाल रक्त कणिका कहाँ पे निर्माण होता है इसका, तो अस्थि मज्जा में। हम अस्थि मज्जा का निर्माण लाल रक्त कणिकाएं में करा रहे हैं। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग मटन वगैरह खाए होंगे, ठीक है, जो भी मांसाहारी है वो मटन खाए होंगे, तो बता दे रहे हैं आपको कि जो मान लीजिए कि मटन में हड्डी जो होता है, ठीक है, इस तरह से जो हड्डी होता है, मान लीजिए कि ये हड्डी हो गया, लेग पीस वगैरह, तो इसमें जब इसको तोड़ेंगे नली वाला पीस, तो इसमें अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है। ठीक है, इसमें अंदर रेड कलर का मटेरियल इसमें भरा होता है, इसमें रेड कलर का मटेरियल भरा होता है, वही क्या है, आरबीसी। इस तरह का भरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल है। यही रेड ब्लड सेल है जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से बोलते हैं। तो ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का। ठीक है, बोन मैरो उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इसके अंदर ही रहता है रेड। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये पूछा गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखते होंगे डॉक्टर साहब आते हैं जब भी घर में, बूढ़े लोग जो भी होते हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी, तो उन लोगों का बीपी अक्सर हाई ही होता है। मोस्टली घर में आपको देखने को मिलेगा जिनका थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाता है उनका बीपी हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए एक तरह का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी डॉक्टर साहब आते हैं वो साथ में लेके आते हैं उस यंत्र को, और क्या करते हैं, बाहों पे पट्टियाँ बांध देते हैं, फिर उसमें एक पंपिंग होता है, उसको प्रेस करते हैं और फिर उसमें मीटर देखते हैं। तो वही उस यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा यंत्र होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, बीपी का मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एस्फाइगो मैनोमीटर। क्या हो जाएगा, एस्फाइगो मैनोमीटर। तो इसका नाम क्या होता है, जो यंत्र का प्रयोग करके हम लोग बीपी मेजर करते हैं। हम लोग नहीं, डॉक्टर साहब, हम लोग भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब लोग करते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एस्फाइगो मैनोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या कहलाती है। तो अगर कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी की बात करें तो क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग रोम बोलते हैं। ठीक है, ROM बोलते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ROM उसको रोम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिएगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और
उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो उस अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वो कौन सा अधिवेशन था, किस अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस में उदारवादी, ठीक है, और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी जो कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस थी। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या हुआ था कि जो भी उदारवादी थे और उग्रवादी दो दल मतलब अलग अलग विभाजित हो गई थी कांग्रेस की। तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अधिवेशन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के मेंबर थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक तो उदारवादी, कौन कौन भाग था, तो एक थे उदारवादी, ठीक है, और एक थे उग्रवादी। तो यही दो दलों में वो टूट गई थी, क्या हमारा जो कांग्रेस था, भारतीय कांग्रेस, वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसको किसने बनवाया था। तंजौर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में याद रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है, तो तंजौर में। तो यहाँ से एक चीज़ सीख गए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो तंजौर में। अब यहाँ पे हम लोग आगे सीखेंगे कि इसको किसने बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसको किसने बनवाया था, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो राजराजा प्रथम चोल थे, ठीक है, राजराजा प्रथम जो चोल थे उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट सवाल रहेगा कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। मुगल सम्राट अकबर की हम बात करें तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकोट के दुर्ग में, ठीक है। जो अमरकोट का दुर्ग है वहाँ पे जो मुगल सम्राट अकबर थे उनका जन्म हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।